कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले की जांच लगातार जारी है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की 9 अगस्त की रात रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई इस मामले में हर रोज आरजी कर अस्पताल पहुंचकर जांच कर रही है। इसके साथ ही वो आरोपी संजय रॉय से पूछताछ भी कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई आरजी कर अस्पताल के बॉयज हॉस्टल पहुंचकर भी जांच कर रही है। इसी बीच सीबीआई के अधिकारी घटना के पहले और उसके बाद आरोपी की हर गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में अब एक और नया खुलासा सामने आया है। इस नए खुलासे में बताया गया है कि आखिर लेडी डॉक्टर से रेप वाली रात अस्पताल के अंदर क्या हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं कि लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर वाली रात अस्पताल के बॉयज हॉस्टल की छत पर देर रात तक पार्टी चली थी। पार्टी 8 अगस्त की रात करीब 9 बजे से देर रात तक चलने की बात सामने आ रही है। बता दें कि उसी रात लेडी डॉक्टर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ड्यूटी पर तैनात थी। यह हॉस्टल अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के ठीक पीछे है। इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल से ही लेडी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। वारदात वाली रात अस्पताल के बॉयज हॉस्टल की छत पर देर रात तक पार्टी चली थी। इस मामले में आरोपी और कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है। जांच में ये पता चल चुका है कि आरोपी संजय रॉय का अस्पताल में काफी आना जाना था। इतना ही नहीं, जिन विभागों में उसके आने जाने की अनुमति नहीं थी वो वहां भी पहुंच जाता था। 9 अगस्त की सुबह लेडी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त की रात को संजय रॉय को बाइक लेकर अस्पताल में आते जाते देखा गया था। आरोपी की गतिविधियों को लेकर सीबीआई तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच अस्पताल के पार्किंग स्थल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि वे दोनों घटना वाले दिन ड्यूटी पर थे और उनसे ये जानने की कोशिश की गई है कि आरोपी संजय रॉय कब आया और कहां गया। उसके साथ कोई और तो नहीं था। बता दें कि इस मामले में इससे पहले संजय के दोस्तों ने भी कई खुलासे किए थे। संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था। ठीक है सर। फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था। हाँ, वो चेतला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर। तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोग को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा, मार खिला दूंगा। अरे चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ, वो तो सुने सर कि अपना वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीघाट थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और शराब और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पाड़ा में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है। किसके लिए हो रहा है? बोले ये संजय के लिए। तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। अच्छा, आपकी भी लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो पी पा के भैया बोला तो वो पी के था, और हम लोग भी यहाँ गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया। हम लोग बाबा का भक्त थे, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया। ठीक है, हम वही उसको बात बोला, भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा। तो वो नहीं जाने मांग रहा था। ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था। मेरा गर्म हो गया माथा, उसको धक्का फक्का दे के भागा। जो मैम की सीधा सा सवाल, कोई बात हम
वही लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था। पीते थे हम गांजा और वो दारू पीते। नहीं, वो उसका कैरेक्टर क्या है? वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत वो है? शराब पीने का बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, माने उसका नेचर ही खराब है बोलने से, ठीक है। वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग को। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं। कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय? सर हम बोले भैया, हम सर, अभी आ रहे वो हैं, मेरा सर काम है तो, बहुत ठीक है। थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा, ठीक किस है तरीके का उसका व्यवहार था? सर। वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है। वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है। तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे, ठीक है सर। तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलेंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजी कल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलेंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। यही नहीं, संजय के पड़ोसियों ने भी उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से? बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में? किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? ओए माया सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था? हिंसक मतलब वो उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रौब हाँ, वो क्या बोलता कहता था था? हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोला ते पुलिस है, ते अपना जगह में है, ते अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, ते अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग को तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा, और वो उसकी पत्नी से भी, वो- उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे? नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया, चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ, छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है।